हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। पार्ट 38 होगा आज। 38वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि ई बराबर 5 है, पेन बराबर 35 है तो पेज बराबर होगा। वनस्पति विज्ञान पादप से संबंधित है। सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे संबंधित होगा। एक पार्टी में 20 व्यक्ति है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसी टाइप को प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें सभी प्रकार का प्रश्न को लिया गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 18 है, 31 है, 44 है, 57 है, 70 है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले डिफरेंस देखा जाता है। 18 से 31 किया गया है, कितना का डिफरेंस है। 18 13 31, 31 से 44 हुआ है, यहाँ भी प्लस 13 हुआ है। 44 से 57, यहाँ भी प्लस 13। 57 से 70, यहाँ भी प्लस 13। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो छोटा अंक था। 18 से 31 आपको पता चल गया कि 13 ऐड हुआ है। अगर आप लोग बड़ा अंक रहेगा तो अगला वाला अंक से पिछला वाला घटा देंगे, फिर इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे, बड़ा अंक में घटा के ही डिफरेंस निकालेंगे। इसमें तो पता चल गया 18 से 31 है, 13 ऐड हुआ है, तो 70 में आप 13 अगर जोड़ दीजिएगा तो 83 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 6 7 11 20 36। फिर से डिफरेंस देखिए, 6 7 11 20 36। 6 से 7 हुआ है प्लस 1, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 20 प्लस 9, 20 से 36 प्लस 16। इसके बाद यहाँ क्या होगा अगला, तो देखिए आपको देखने ही पता चल जाना चाहिए। 1 है यानी 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या होगा, 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। 36 में 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 61। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर नहीं भी करके बनाते हैं तो एक तरीका और भी है, उससे भी बना लेते हैं, उसको भी देख लीजिए क्या किया, कैसे बनाएंगे। 6 से 7 हुआ है ना, प्लस 1, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 20 प्लस 9, 20 से 36 प्लस 16। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए फिर इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 1 से 4 यानी 3, 4 से 9 5, 9 से 16 7। ठीक है, तो देखिए 3 5 7। उसके बाद अब क्या होगा, सब में 2 2 बढ़ा है तो हम लोग यहाँ 9 कर देंगे। तो फिर 16 में आप 9 जोड़ दीजिएगा तो 25 होगा। अब वही 36 25 में जोड़ दीजिए, तो इस तरह से लेंदी जाएगा। इसीलिए ये वाला नियम लगाए स्क्वायर वाला, इससे जल्दी बन गया। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हम लोगों के। तीसरा प्रश्न समरूपता से है। लेखक का कलम से जो संबंध है वही दर्जी का चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो लेखक जो है कलम से लिखता है, उसी प्रकार दर्जी सुई से सिलाई करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुई। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोगों के सामने। बेमेल को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन में 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उसी अलग को निकालना है, कौन सा अलग है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कहीं भावेल किसी एक में है। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपका लगेगा नहीं। 2 गो में भावेल हो गया। तो चलिए अब इस तरह का प्रश्न को क्या किया जाए, प्लेस वैल्यू लिखा जाए। तो यहाँ पर लिखिए एन था, जे था, एफ है। दूसरा में है WSO, तीसरा में है
एक्स एस पी आपका चौथा है क्यू एम आई, ठीक है। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 14 हो जाएगा एन का, जे का हो जाएगा 10, एफ का हो जाएगा 6, डब्ल्यू का हो जाएगा 23, एस का हो जाएगा 19, ओ का हो जाएगा 15, एक्स का हो जाएगा 24, एस का हो जाएगा 19 और पी का हो जाएगा 16, क्यू का हो जाएगा 17, एम का हो जाएगा 13 और ये आई का हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर 14 से 10 हुआ है, -4 हुआ, 10 से 6 हुआ, यहाँ भी -4 हुआ, 23 से 19 हुआ, यहाँ भी -4, 19 से 15, यहाँ भी -4। यहाँ देखिए 24 से 19 हो गया है, यहाँ कितना हो गया है, यहाँ -5 हो गया है, ठीक है। फिर इधर -3 हुआ है। इसमें देखिए 17 से 13 हुआ है, यहाँ भी -4, 13 से 9, यहाँ भी -4। सभी में आपको -4 दिखेगा, लेकिन ये जो एक्स एस पी है ना, इसमें -5 और -3 है, तो आंसर हो जाएगा एक्स एस पी, यही अलग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, ठीक। तो इस तरह का प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, n इंटू n -1/2 होता है, ठीक है। वो होता है ना, आप लोग को पिछला वीडियो में हम बताएं NC2 = अगर पार्टी में गिफ्ट देने वाला बात रहता है तो उसको हम लोग इस प्रक्रिया से निकालते हैं। यहाँ पर हाथ मिलाने वाला है तो इसमें हम लोग n-1 यानी n इंटू n -1/2 से निकालते हैं, ठीक है। अभी इतना ही देखिए, उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी का हम आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, n कितना है 20 है, फिर आप 20 -1 कर दीजिए, बटे कितना हो जाएगा 2, तो आप ये 2 से 20 को कटा दीजिए, 10 दूना 20 और यहाँ पर 20 -1 कितना हो जाएगा 19, यानी 10 × 19 बराबर हो जाएगा 190। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 190। देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, यदि E बराबर 5, PEN बराबर 35 तो PAGE बराबर होगा। ये BSSC का प्रश्न है 2015 का, ठीक है। देखिए इसको क्या किस तरह से बनाते हैं। E का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 लिखा है। P का कितना होता है 16, E का कितना होता है 5, N का कितना होता है 14। सबको जोड़ दीजिए, 16 5 21 और 14 35 मिलेगा आपको। तो हम लोग इसमें भी जोड़ देते हैं PAGE। P का प्लेस वैल्यू 16 प्लस A का 1, G का 7, E का 5। तो 16 1 17 7 24 5 29। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29। 7वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, यदि TEN को 20 5 14 लिखा जा सकता है तो MEN को कैसे लिखा जा सकता है। तो T का प्लेस वैल्यू 20, E का प्लेस वैल्यू 5, N का प्लेस वैल्यू 14। कुछ नहीं किया है, बीच में इसे डाल दिया है सबका प्लेस वैल्यू लिख के। तो आप यहाँ पर M का प्लेस वैल्यू लिखिए 13, E का 5, N का 14। तो 13 5 14 किस में है, ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा। इसमें तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। चलिए नहीं है तो हम लोग बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर बैठा लिए, ये छूट गया है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अक्षर श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या किया जाए, प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। चलिए नीचे प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं। पी का 18, पी का 18 कौन से 16 होगा, सॉरी, पी का 16, एम का हो जाएगा 13, टी का हो जाएगा 20। ठीक है, डबल ओ एस है, डबल ओ एस मतलब 15, 15, एस का 19। ठीक है, एन क्यू आर 14, 17, आर का 18, एम एस क्यू कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं, एम का 13, एस का 19, क्यू का 17। अब देखिए इसके साथ क्या किया गया है। देखिए यहाँ 16 था, यहाँ पर 15 लिखा है, -1 हुआ है। यहाँ पर 13 है, 15 लिखा है, +2 हुआ है। यहाँ पर 20 है, 19 लिखा है, -1 हुआ है। फिर आगे जाइए, 15 से -1, फिर 15 से +2, फिर 19 से 18 -1, फिर देखिए 14 से 13 हुआ -1, 17 से 19 हुआ +2, 18 से 17 हुआ -1। कहने का मतलब है पहला वलम -1, दूसरा वलम +2, तीसरा वलम है -1। तो वही चीज़ यहाँ कीजिए। एम का प्लेस वैल्यू 13 था, 13 में आप -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। एस का प्लेस वैल्यू 19, 19 में आप क्या कीजिएगा, +2 करना पड़ेगा, तो 19 2 हो जाएगा 21। और क्यू का प्लेस वैल्यू 17, 17 में आपको -1 करना पड़ेगा, तो -1 कीजिएगा तो आ जाएगा 16। क्या हुआ 12, 21, 16। किसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 12, एल का 12, 21 किसका हो जाएगा, यू का, T20 होता है, T20 होता है, तो यू हो जाएगा 21, TU, और पी हो जाएगा लास्ट में, पी का है 16। तो क्या हो गया LUP, LUP है ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया था, पी से ओ किया था, -1 किया था, एम से ओ किया था, +2 किया था, टी से एस किया था, -1 किया था, फिर यहाँ ओ से एन किया था -1, फिर ओ से क्यू +2, फिर एस से आर -1, फिर एन से एम किया था -1, क्यू से एस किया था +2, आर से क्यू हुआ था -1। तो वही चीज़ कर दिए, एम में -1 किए तो हो गया कितना एल, एस में +2 कर दिए तो कितना हो गया यू, और क्यू में -1 कर दिए तो हो गया पी। आंसर हो गया LUP, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, समरूप युग्म को पूर्ण करें। कहने का मतलब है वनस्पति विज्ञान पादप से रिलेट है, उसी प्रकार आप सूक्ष्मजीव विज्ञान को चारों ऑप्शन में किसके साथ रिलेट करिएगा, जो इसके साथ संबंध है उसी से समरूपता उधर किसके साथ है उसी को निकालना है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाएगा। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, पादप का अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान किसको बोलते हैं, बॉटनी इंग्लिश में। ठीक है, BOTANY। ठीक है, बॉटनी में क्या होता है, पादप का अध्ययन होता है। तो वही सूक्ष्म जीव विज्ञान इसको क्या बोलता है इंग्लिश में, माइक्रो, MICRO, माइक्रो बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान में आपका कीटाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉटनी में पादप का, माइक्रोबायोलॉजी में यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान में कीटाणु का, ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न हम लोगों के सामने है, ACFHKMPR, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। कहने का मतलब है के क्रम में अगला होगा, तो यहाँ पर अगला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर निकालते हैं। आपका यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है,
प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ए का 1, सी का 3, एफ का 6, एच का 8, के का किंग्स 11, एम का 13, पी का 16, आर का 18। ठीक है, 2 2 का जोड़ा था, 2 2 का जोड़ा ये हो गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 1 से 3 हो गया। ठीक है, 2 बढ़ा दिया, 6 से 8 हो गया, 2 बढ़ा दिया, 11 से 13 है, यहाँ भी +2 हुआ है, +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो बात अब यहाँ पर ये रहा कि 16 से आप आगे कितना जाएंगे, वो आपको किस तरह मिलेगा। ये तो +2 हो गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, मानते हैं जो भी अंक आएगा उसमें 2 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन वो अल्फ़ाबेट आएगा कौन सा, तो वो कौन तय करेगा। अब 1 से 6 तय करेगा। 1 से 6 में क्या हुआ, +5 हुआ है। ठीक है, 6 से 11 में +5 हुआ है, 11 से 16 में +5 हुआ है, तो 16 में +5 कर देंगे तो 21 मिल जाएगा। और फिर 21 में 2 का डिफरेंस होगा, 21 और 23 हो जाएगा। यहाँ था ना +2 सब में 2 जोड़ा लगाए थे हम, तो देखिए 21 और 23 हो जाएगा। तो 21 किसका होता है, यू का, T20 यू का 21, और 23 आपका हो जाएगा, 21 और 23। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यू और डब्लू का 23 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप एक तरीका से और भी बना सकते थे, वो कैसे, वो भी देख लीजिए। तो आप इसको इस तरीका से बना सकते थे, एक था ए का, आपका सी का 3 था, यहाँ लिख देते, फिर एफ का आपका 6 था, फिर एच का 8 था, के का 11 था, एम का 13 था, पी का 16, आर का 18। देखिए 1 से 6, 6 से 11, 11 से 16, 16 5 21, 3 से 8, 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23 हो गया ना, 21 और 23। तो यू और डब्लू। ठीक है, इस तरह से भी इसको बना सकते थे। इसका ऑप्शन बी ही आएगा, जो तरीका आप लगाइए, आंसर बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यदि आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर बाएं घूम गए, आपकी दिशा पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ होता है पूरब, इस तरफ होता है पश्चिम। ठीक, और डिग्री में देख लीजिए, ये इस तरह होता है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, ऐसे और ऐसे, ये 90 डिग्री होता है ये वाला भाग, तो इस तरह में ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, इससे ये 90 हो जाएगा, इससे ये 90 हो जाएगा, इससे ये 90, ये टोटल 360। ठीक है, तो अब देख लिए हम लोग। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कहा, आप उत्तर की ओर गए, तो उत्तर किधर होता है, ऊपर, तो हम ऊपर की ओर गए। कितने गए, कुछ कहा है क्या, आप उत्तर की ओर गए, कुछ नहीं कहा है कितना गए, उत्तर की ओर गए, बस उत्तर की ओर चल दिए। 90 डिग्री दाहिने ओर घूमे, आप अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका दाएं इधर होगा, पूरब की ओर, तो 90 डिग्री दाएं घूमे। अभी आपको बताया कि ऐसे ये 90 डिग्री, या फिर ऐसे जाके ऐसे बनाइए, ये कौन 90 डिग्री, तो वही हम लोग 90 डिग्री दाएं घूम गए। ठीक है, ऊपर गए यानी उत्तर गए और 90 डिग्री दाएं घूम गए। ठीक, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे। आप अगर उत्तर की ओर जा रहे थे तो 90 डिग्री घूमे थे, तो आप किधर चल गए थे, पूरब की ओर। आप पूरब की ओर जा रहे हैं, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमेंगे तो आपका दाहिने नीचे हो जाएगा। 90 डिग्री ही घूमना है, तो 90 डिग्री तो एकदम इस तरह से ही घूमेंगे, इस तरह से नीचे आ गए। ठीक, दाएं। ठीक है, क्या कहा था, आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, यहाँ से हम उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूम गए,
फिर 90 डिग्री दाएं घूमे तो हम नीचे चलाए यानी दक्षिण की ओर आ गए। लास्ट में क्या कहा, और फिर बाएं घूम गए। अब आप यहाँ पर हैं, यहाँ से बाएं घूम जाइए। कहाँ पर, आप यहाँ पर हैं, तो आप दक्षिण की दिशा में आए थे, तो आपका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो आपका मुंह दक्षिण के दिशा में है। और ये कह रहा है फिर बाएं घूम गए, तो बाएं आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आप दक्षिण की दिशा में थे तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो आप इधर चले आए। लास्ट में कहा है बाएं घूम गए, तो आप इधर आ गए। अब क्या कहा, आपकी दिशा है, तो आपकी दिशा ये क्या है, इधर कौन सी है, पूरब है, तो आपकी दिशा पूरब है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न कहा है, यदि प्लस का अर्थ घटाव, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है और घटाव का अर्थ गुना है, तब निम्न का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं। जो कहा जाता है तो साइड में लिख लेते हैं, प्लस बराबर क्या कहा है, माइनस। गुना का अर्थ क्या कहा है, गुना बराबर कहा है इसने भाग, और भाग का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर भाग दीजिए बराबर जोड़। और घटाव का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ गुना। ठीक, तब निम्न का मान होगा। अब इस समीकरण में सबका मान बैठाइए जो साइन चेंज होगा। देखिए 252 है, 252 क्या है, गुना है। यहाँ गुना में क्या है, गुना को भाग किया गया है, भाग 9 कर दिए। यहाँ माइनस है, माइनस को क्या किया है, गुना किया है, गुना 5। यहाँ पर प्लस है, प्लस को क्या किया है, घटाव किया है, घटाव 32। भाग, भाग को क्या किया है, प्लस किया है, प्लस 92। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब भाग दीजिए 252 में 9 से, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और बच जाएगा आपका 72, 9 8 72। ठीक है, 9 दूना 18, 7 बचेगा 25 में, इधर हो गया 72, तो 9 8 72, 28 हो गया। इसका काम खत्म। भाग सबसे पहले क्यों दिए, बोर्डमास में होता है कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव, तो इसमें कोष्टक है नहीं, तो पहले भाग से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद गुना 5 माइनस 32 प्लस 92, तो 28 गुना 5 कितना होगा, करिए, 8 पंचे 40, 5 दूना 10 4 14, 140। 140 में आप क्या किसका क्रिया होगा, पहले जोड़ का, इसमें आप 92 जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिएगा 32, तो 140 में 92 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2 हो जाएगा, और 14 और 9 23, 232, और 232 माइनस 32 बराबर हो जाएगा 200। ऑप्शन में है ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 200। सबका साइन को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, जिसको जिसमें कन्वर्ट किया गया है, जो कहा गया है का अर्थ, उसके बाद बोडमास के नियम से बना देते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे तो उसमें अगर बोडमास नहीं लगता है ना, तो कभी कभी एग्जाम में लिख दिया जाता है कि बोडमास का नियम को फॉलो नहीं करना है। देखते हैं 13वां प्रश्न, यदि एल का अर्थ जोड़, एम का अर्थ घटाव, एन का अर्थ गुना, पी का अर्थ भाग है, तो 14n 10l बाय 42p 2m 8 बराबर क्या होगा। तो देखिए उस तरह ही इसमें भी लिखिए, एल का अर्थ क्या कहा है, यहाँ पर जोड़, जोड़। एम का अर्थ क्या कहा है, एम का अर्थ घटाव, एन का अर्थ गुना, एन बराबर गुना, पी का अर्थ भाग, पी बराबर भाग, और है, हाँ और नहीं है, हो गया। तो लिखिए यहाँ पर 14 है, 14 एन है, एन को क्या किया गया है, गुना लिखा गया है, 14 गुना 10। एल है, एल को क्या किया है, जोड़ा है, जोड़ कितना हो जाएगा 42। 42 के बाद पी है, पी को क्या किया है, पी को भाग किया है, भाग हो जाएगा 2। उसके बाद एम है, एम का किया है घटाव, हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसमें पहले किसका क्रिया होगा, भाग का, कोष्टक का भागा, तो भाग होगा
देखिए यहाँ पर 14 गुना 10, अब ये नहीं कि पहले ही गुना करने लगिएगा, नहीं। उसके बाद 42 को आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना होगा 21, घटाओ 8। अब नीचे आइए, अब आप गुना कर सकते हैं। 14 गुना 10 140 प्लस 21 माइनस 8, तो 140 प्लस 21 161 माइनस 8 कितना हो जाएगा 153। 153 8 161 होता है ना, तो 153 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। 14वां प्रश्न हम लोगों के सामने है, यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। यदि दीपक रवि का भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाइए, लिखिए रवि दीपक रवि का भाई है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दीपक रवि का भाई है, तो ये पॉजिटिव जेंडर हो जाएगा, इस पर प्लस लिख दिए। रवि के बारे में भी बात नहीं किया है, रवि को जेंडर क्या है इसका, लेकिन ये कहा है यदि दीपक रवि का भाई है, तो दीपक रवि का भाई है तो दीपक का जेंडर पुल्लिंग है, तो हम लोग प्लस लगा दिए। अब देखिए रीना अतुल की बहन है, ना यहाँ रीना दिया हुआ है ना अतुल है, तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाइए। रवि रीना का पुत्र है, ये जो रवि है ना ये रीना का पुत्र है, तो यहाँ लिखिए रीना, पिता या माता और पुत्र का रिलेशन इसी तरह बनता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर रीना लिख दिए। क्या कहा था, रवि रीना का पुत्र है। अब देखिए रवि का भी जेंडर पता चल गया, ये पुत्र है, तो ये भी प्लस लगा दिए, रीना का पुत्र है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस पर आइए, अब इसका लिंक निकलेगा ऊपर वाला का, रवि अतुल की बहन है, ये जो रवि है ना, ओ सॉरी रीना अतुल की बहन है, एक सेकंड, यहाँ क्या कहा है, रीना अतुल की बहन है, ये जो रीना है ना ये अतुल की बहन है, तो इस पर निगेटिव लगा देते हैं, ये स्त्रीलिंग है, किसकी बहन है, अतुल की, तो यहाँ लिखिए अतुल की बहन है रीना। हो गया पूरा। देखिए क्या कहा, यदि दीपक रवि का भाई है, तो दीपक रवि का भाई, दोनों भाई भाई हो गया क्योंकि दोनों प्लस हो गया। रीना अतुल की बहन है, लगा दिए, रीना अतुल की बहन है तो निगेटिव। रवि रीना का पुत्र है, तो ये रवि रीना का पुत्र है, ठीक है। तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, ये जो दीपक है ये इस रीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीना का दीपक कौन लगेगा, तो जब ये दीपक और रवि दोनों भाई भाई है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों आपस में भाई है, तो यदि रवि रीना का बेटा है तो दीपक भी तो बेटा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, ऑप्शन ए बेटा हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है, तो यहाँ पर लिखिए मछली कहाँ रहती है, मछली जल में रहती है, ठीक है। अब जल को पकड़िए, क्या कहा गया है, बस क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जल को रंग कहा जाए, बस जल को रंग में बदल दीजिए, ये जल रंग हो जाएगा। तो मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है यानी जल में, और जल को रंग कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रंग। 16वां प्रश्न है, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, अब उसका मुंह इस दिशा में है, ठीक है। क्या कहा, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखते हैं, ये तो आप लोग को अभी बताए या पता भी होगा, पूरब, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो क्या कहा है, वह घड़ी की दिशा में, एक मनुष्य की मुंह पश्चिम की ओर है, इसका मुंह इस तरफ है, इधर पश्चिम होता है। अब कहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से बना दें, वो पश्चिम की दिशा में है और घड़ी की दिशा में 45, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे इस तरह घूमता है घड़ी,
तो घड़ी का दिशा में 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री का होता है ना ये पूरा घर, तो उनको 45 डिग्री ही घड़ी का दिशा में ले जाना है, तो वो बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक, कहाँ पर आ गया देखिए 45 डिग्री में यहाँ पर आ गया घड़ी का दिशा में। अब क्या कहा, और फिर 180 डिग्री घूमता है, भी घड़ी का दिशा में ही घूमेगा, चूँकि यहाँ कुछ कहा नहीं, तो फिर 180 डिग्री घुमा दीजिए। आप यहाँ से कैसे घुमाइएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला पूरा 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ आप 45 कर दीजिए, बीच में आइएगा तो 180 मिल जाएगा आपको। कैसे, ये पूरा घर 90 और यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45। तो एक चीज़ आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि किसी का पोजीशन कहीं रहे, कहने का मतलब है यहाँ पर अगर रहे और आपको कहे कि 180 डिग्री घूमना है, तो आप सीधा इसका विपरीत आ जाइए, यहाँ पर 180 में वहीं पहुँचिएगा। देखिए ये 45, ये 90, ये फिर 45, तो वही चीज़ हो जाएगा। एग्जाम में अगर आप इस तरह जाइएगा कि हम पहले यहाँ हैं, अब 45 गए, फिर 45 45 90 जोड़ेंगे, फिर 45 करेंगे तो 180 होगा, ये 45, ये 90, ये 45, तो नहीं, जहाँ आपको 180 डिग्री दिखे आप सीधा क्या कीजिए, जहाँ पर हैं उसका विपरीत चले आइए। ठीक है, देखिए इसको कैसे विपरीत जाएंगे, इस तरह है, इस तरह है। हम लोग यहाँ क्या कहा, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, इस तरफ है, तो वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, या फिर आप 180 और 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि गलत होने का चांस होगा, क्योंकि कभी बायां दायां बोल दे या एंटी क्लॉक या क्लॉक तो फंस जाइएगा। तो इसीलिए क्या करें, तो इसको घड़ी की दिशा में 45 घुमा दिए तो यहाँ पहुँच गए। अब 180 डिग्री का है तो सीधा विपरीत कर दीजिए, यहाँ आ जाइए। तो अब उसका मुँह किस दिशा में है, तो ये होता है पूरब, नीचे होता है दक्षिण, यानी हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये बीच में है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना तक ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।